नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, अभी इस वक्त पे जो खबरें आ रही हैं हमारे सामने, उनमें से सबसे अहम है इंडिया चाइना फेस ऑफ, जो कि बिल्कुल ही निराधार है। अभी हम सब के अंदर एक आक्रोश है क्योंकि इसी फेस ऑफ के वक्त भारत के 20 जवान शहीद हो गए। लेकिन अब इस बात पे भारत चुप नहीं बैठेगा और इसीलिए इंडिया चाइना को दिए हुए कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर रहा है। अब ये क्या कॉन्ट्रैक्ट है और इससे चाइना का कितना नुकसान होगा, ये हम सब आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, अभी जो गालवान वैली पे इंडिया चाइना फेस ऑफ हुआ है, इस बात से इंडिया ने चाइना को जवाब देने की ठानी है और इसके लिए हमारे दो अहम सेक्टर्स रेलवेज और टेलीकॉम चाइना को सबक सिखाना चाहते हैं। टेलीकॉम सेक्टर को चाइना पे डिपेंडेंट रहने से मना किया गया है और रेलवेज ने तो खुद ही एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की डील को कैंसिल कर दिया। ये देखिए, इस आर्टिकल में साफ लिखा है रेलवेज टू एंड चाइनाज फर्म 470 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट। तो आइए पहले बात करते हैं कि आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या। आपको शायद पता होगा कि रेलवे मिनिस्टर के अंडर PSU आती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसका नाम है DFCCIL, डेडिकेटेड फ्राइट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका काम होता है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स की प्लानिंग करना, डेवलपमेंट करना, साथ ही इसके कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस को देखना। तो यहाँ हम आपको पहले ये बता दें कि डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स का मतलब क्या होता है। जो हमारे ट्रैक्स गुड्स को कैरी करते हैं, उनका खुद का एक सिग्नलिंग नेटवर्क होता है और उनको यही हैंडल करते हैं। ये कॉरिडोर्स दो होते हैं, एक ईस्टर्न और एक वेस्टर्न। ईस्टर्न कॉरिडोर्स की शुरुआत होती है पंजाब के लुधियाना से और ये बंगाल के दमकुनी तक फैला हुआ है। इसी में एक रीजन आता है जो कि कानपुर से लेकर वाराणसी के पास मुगलसराय तक फैला हुआ है। यहाँ गुड्स लोड होते हैं और इन्हीं के ट्रैक पे सिग्नलिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था चाइना को, जो कि एक मेगा प्रोजेक्ट था और जिस चाइनीज फर्म को दिया गया था उसका नाम है चाइना रेलवे सिग्नल एंड कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन और उस प्रोजेक्ट की कुल राशि थी 470 करोड़ रुपए। अब एक खास बात हम आपको बता दें कि ये जो प्रोजेक्ट चाइनीज कंपनी को इशू हुआ था, उसे वर्ल्ड बैंक फंडिंग कर रहा है। उसका मतलब ये कि इंडिया को इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करने से पहले वर्ल्ड बैंक से भी राय लेनी होगी। अभी कुछ दिन पहले ही उनकी मीटिंग हुई जिसमें ये बताया गया था कि चाइना इस प्रोजेक्ट को लेके बहुत डिले कर रहा है। अब आपको जरा बता दें कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या फ्लॉज हैं। ये जो आप टेम्पलेट्स देख रहे हैं, ये रेलवे द्वारा निकाला गया है। इसमें बताया गया है इस प्रोजेक्ट की डिटेलिंग के बारे में। ये प्रोजेक्ट इशू कराया गया था जून 2016 में। इसमें मेन काम था सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन का, जो कि कानपुर से लेकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक होना था। इसकी प्रोग्रेस की अगर हम बात करें तो अभी तक केवल 20% ही काम किया है इस चाइनीज कंपनी ने। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 4 साल पहले इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, तो आखिर अभी तक सिर्फ 20% काम ही क्यों हुआ। तो आइए देखते हैं उनके कुछ मेन कारण। जब रेलवे ने इस कंपनी से टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स मांगे, तब उन्होंने साफ मना कर दिया। इंजीनियर्स अवेलेबल नहीं थे, वर्कर्स अवेलेबल नहीं थे, रॉ मटेरियल्स की सप्लाई सही नहीं थी। लगातार मीटिंग्स करने के बाद भी इनके काम में कोई सुधार नहीं दिख रहा था। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि क्या इस कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेट होना आज की स्थिति की वजह से है या फिर ये महज एक कोइंसिडेंस है। आइए जानते हैं। देखिए, ऐसा ऊपर से देखने में लग रहा है कि अभी जो ये रेलवे का डिसीजन आया है वो आज की सिचुएशन की वजह से है, यानी कि जो अभी इंडिया चाइना का फेस ऑफ हुआ है उसकी वजह से। लेकिन रेलवे ने इस बात को कंफर्म किया है कि कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का डिसीजन उनका किसी भी तरह से आज के स्टैंड ऑफ से रिलेट नहीं करता। यहाँ पर जो गौर करने वाली बात है वो ये कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ये आदेश जारी किया है कि किसी भी कंपनी को चाइना मेड सामान यूज नहीं करना है। इसीलिए वो काफी सख्त रूल्स भी बना रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने BSNL को ये कहा कि वो कोई भी चाइनीज मेड सामान न यूज करे, क्योंकि हमें पता है कि 4G की फैसिलिटी को लगातार बढ़ाने के लिए अपग्रेड करना पड़ता है, जिसमें चाइना के आइटम यूज किए जाते हैं। अब इतना ही नहीं, प्राइवेट कंपनीज जैसे कि जियो, एयरटेल भी 5G को उन्नति करने में लगे हैं। वो भी चाइनीज रॉ मटेरियल न ले, क्योंकि 5G को बनाने के इक्विपमेंट्स चीप रेट्स में चाइना सेल करता है और इसी बात से बाकी देश उसी से सामान खरीदते हैं। पर हमारे डोट ने ये आदेश दिया है कि वो चाइना के प्रोडक्ट्स को बायकॉट करें और वो उन्हें खुद उनका कोई अल्टरनेटिव बताएंगे। इसके साथ ही चाइनीज प्रोडक्ट सेफ्टी पर्पज से भी सही नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि अपनी रॉ मटेरियल्स को दुनिया में सेल करके वो स्पाई कर रहा हो। इसीलिए हमारे देश के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, बेहतर यही होगा कि हम खुद से संभल कर चलें, क्योंकि अभी चाइना जो भी कर रहा है दुनिया के साथ, वो चाहे कोरोना हो या फिर इंडियन बॉर्डर पर फेस ऑफ, ये सब कहीं ना कहीं उसकी चाल है। तो हमें खुद से सतर्क होना पड़ेगा।
तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर हमें बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और याद रखिए कि हो सकता है कि ये स्टेप चाइना की बर्बादी का पहला कदम हो। तो चलते हैं, ख्याल रखिए अपना, क्योंकि हर तरफ बस खौफ ही खौफ है। किसका? अरे कोरोना का। बच के रहिए। धन्यवाद।